आप देख रहे हैं जागो इंडिया। खबर यूपी से है, जहां पे रिकॉर्ड समय पर तैयार हुआ है एक्सप्रेसवे। साथ ही सरकार बाढ़ पीड़ितों को देगी 7-7 लाख रुपए का मुआवजा। ऐसी तमाम खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ईद उल अजहा यानी बकरीद पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। सीएम अखिलेश यादव ने इस त्योहार को शांति और आपसी सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण रिकॉर्ड समय में करवाया है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में मेट्रो रेल के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। लखनऊ में गोमती, वाराणसी में वरुणा और मथुरा में यमुना नदियों की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए समाजवादी सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं की तरह 100 नंबर पर फोन करने पर जल्द से जल्द पुलिस घटना स्थल तक पहुंचकर पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम करेगी। इस प्रकार की सेवा देश में पहली बार यूपी में ही शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम गोमती बना देंगे, साफ कर देंगे, इंग्लैंड से भी अच्छी गोमती कर देंगे। कम से कम समाजवादियों को मौका मिला, हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया है और मैं यकीन दिलाता हूँ ये नदी को तो किया ही किया। बनारस के लोग जानते होंगे, वरुणा पे काम चल रहा है, मथुरा में, यमुना पे काम कर रहे हैं हम लोग। ये नदियां साफ करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर गंदी मिली है नदियां हमें, कम से कम हमारी आपकी जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी को हम लोग साफ सुथरी नदी कम से कम देकर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास पर लखीमपुर खीरी में बाघ से मारे गए 4 लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम अखिलेश यादव ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए। मंडी परिषद की ओर से संचालित और व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना के तहत आश्रितों को 2-2 लाख रुपए के चेक दिए गए। कुल 7-7 लाख रुपए के चेक आर्थिक सहायता के रूप में दिए गए। पात्रता श्रेणी में आने वाले प्रभावित व्यक्तियों के आश्रितों को कृषि दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परिजनों से उम्मीद की कि इस धनराशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह के लिए किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ये सुनिश्चित करें कि वन्य जीव संबंधित ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न होने पाएं। दक्षिण खीरी वन विभाग के मैलानी रेंज में आने वाले बाघ के जरिए मारे गए 4 व्यक्तियों में भोगनलाल, बाबूराम, जानकी प्रसाद और टीकाराम शामिल हैं। इनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए गए। प्रमुख सचिव वन के जरिए पूर्व में ही टीकाराम की पत्नी जयदेवी को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई थी। प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा किसानों और कमजोर तबके के परिवारों को अखिलेश सरकार सामाजिक सुरक्षा देने जा रही है। सरकार समाजवादी किसान सर्वहित बीमा योजना लॉन्च करने की तैयारी में है। सरकार इस योजना के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में पहले ही बजट घोषित कर चुकी थी, लेकिन अब बीमा कंपनियों के चयन का काम पूरा होते ही इसे जल्द से जल्द लॉन्च करने की तैयारी है। खास बात यह है कि इस योजना में सिर्फ किसान ही नहीं, कृषि उत्पाद से जुड़े दूसरे लोगों को भी लाभ दिया जाएगा। इस योजना में किसानों को दुर्घटना में मुफ्त इलाज, निशक्त होने पर कृत्रिम अंग और मृत्यु होने पर 5 लाख की रकम दी जाएगी। इसके अलावा शहरी इलाकों में श्रमिक, दुकानदारों, रिक्शा चालकों और कुलियों समेत मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा, जिनकी सालाना आय 75,000 रुपए से कम होगी। बेकाबू होते ट्रैफिक जाम की समस्या को कंट्रोल करने के लिए अब सीधे मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया है। ट्रैफिक जाम से आम लोगों को हो रही परेशानी पर सीएम अखिलेश ने नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद अब इसका असर दिखने लगा है। नगर विकास विभाग ने योजना बनाई है कि शहरों को जाम से बचाने के लिए शहरों में छोटी छोटी बसें चलाई जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सड़कों पर निजी वाहनों का बोझ कम होगा और छोटी बसें ट्रैफिक के लिए ज्यादा समस्या भी पैदा नहीं करेंगी। इसके लिए फिलहाल 7 शहरों का चयन किया गया है, जिनमें लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा और मथुरा शामिल हैं। सरकार इसके लिए जल्दी 287 छोटी बसें खरीदेगी। अखिलेश सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की नीति के तहत लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को सोलर एनर्जी से रोशन करने की तैयारी कर रही है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के सभी वार्ड और प्रशासनिक भवन सोलर एनर्जी से रोशन होंगे। केजीएमयू की छत पर सोलर पैनल लगाने का काम शुरू हो गया है। सोलर पैनल से पैदा हुई बिजली पावर स्टेशन के ग्रिड के जरिए इस्तेमाल होगी। पहले चरण में सोलर पावर से केजीएमयू 400 किलोवाट बिजली पैदा करेगा। अखिलेश सरकार ने इसके लिए केजीएमयू को 22 करोड़ का अनुदान भी दिया है। सोलर पावर से केजीएमयू हर महीने 2 से 3 करोड़ रुपए की बचत करेगा। सिटी बसों में सफर करने वाले यात्री अब डबल डेकर बसों में भी यात्रा का मजा ले सकेंगे। ये बसें उसी रूट पर चलेंगी जिस रूट से होकर लखनऊ मेट्रो रेल गुजरेगी।
इस रूट से बिजली के तारों को हटाया जा चुका है। पहले चरण में इन डबल डेकर बसों का संचालन अमोसी एयरपोर्ट से चारबाग रेलवे स्टेशन तक होगा। बसों के संचालन के लिए रूट सर्वे का काम पूरा हो चुका है। लखनऊ मेट्रो यूपी के सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका पहला चरण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और मेट्रो रेल पटरियों पर दौड़ने लगेगी और इसके साथ ही इन रूट्स पर खूबसूरत डबल डेकर बसें भी दौड़ने लगेंगी। इन बसों का किराया भी सामान्य बसों के बराबर ही होगा। और चलिए यूपी सुपरफास्ट के साथ ही फिलहाल वक्त बुलेटिन में एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए होगा मॉर्निंग स्पेशल। इसमें आज हम आपको दिखाएंगे कि रेलवे को प्रभु ने क्या नया तोहफा दिया है। देखते रहिए जागो इंडिया।